क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपके पास एक z कम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो तो आपने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि z जो है उसको कम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, यानी कि आपको सिर्फ r और थीटा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। r मालूम करना है तो r जो है वो उसको हम मॉडुलस ऑफ z भी बोलते हैं और वो इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के। अब x और y कहाँ से आएंगे, x जो है वो पहला डिजिट और आप कह सकते हैं y जो है वो सेकंड टर्म है, ये आयोटा के साथ वाली जो है। अब अगर हम इसका छोटा सा ग्राफ ड्रा कर लें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर ऐसा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब ये कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आगे चल के यूज़ होगी। अब x का स्क्वायर करेंगे 1, y का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, तो ये हमारे पास r की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसके बाद हमें थीटा चाहिए। हम जानते हैं कि थीटा इक्वल होता है आर्गुमेंट z के, और वो होता है थीटा जो है वो इक्वल होता है -tan y/x के। अब tan इनवर्स देखना ये है कि ये ऊपर है या नीचे है, क्योंकि ये नीचे है सो ये इस ब्रैकेट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x एक्सिस के ये ऊपर हो तो आपने क्या लेना है, मॉड फॉर्म में लेना है, यानी कि उसकी मॉड वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। अगर नीचे आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, यानी कि इसका आंसर माइनस भी आ सकता है। सो ये -√3/-1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो इसका π/6 हो गया। मगर याद रखिएगा ये माइनस का भी आ सकता है, ये अगर ये प्लस का होता तो ये -π/6 भी आ सकता था, ठीक है। मगर आप लोग को एक चीज़ याद रखनी है कि अगर x एक्सिस से नीचे होगी तो तभी आपको ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, अगर ऊपर होगी तो आपको मॉड यूज़ करना है। अब ये आपके पास आ गया थीटा। अब चूंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो आपने जो थीटा की वैल्यू आर्गुमेंट जो है वो क्या आपके पास हो जाएगा, -π प्लस थीटा। दो चीज़ें याद रखनी है इसमें, एक ये वाली और दूसरी ये वाली, कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो -π प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो पाई माइनस थीटा, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो -π प्लस थीटा। अब -π और प्लस π/6, तो ये आपके पास आ जाएगा -π/6। अब इन दोनों की वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 2 cos थीटा की जगह पर -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 6 -π/6, और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2, ये cos जो है वो माइनस को कर देता है प्लस 5π/6, और ये साइन जो है माइनस को बाहर निकाल देता है साइन 5π/6। तो ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिए।